नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 22nd ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर मतलब होता है जैसे संस्कृति को बोलते हैं, और सोसाइटी मतलब समाज को बोलते हैं। इसका मतलब होता है संस्कृति, और इसका मतलब होता है समाज जिसमें लोग रहते हैं। यहाँ पे है कोर्ट वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब बोलेंगे डिसीजन, या डिसीजन के लिए एक और वर्ड आता है रूलिंग। कोर्ट की रूलिंग आती है, उसको डिसीजन बोलते हैं। रूलिंग मतलब रूलिंग गवर्नमेंट को भी बोलते हैं, जो कहीं पे शासन कर रही सरकार को रूलिंग कह सकते हैं। और यहाँ पे रूलिंग का मतलब डिसीजन होगा। कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सिटीजनशिप लॉ। एक लॉ है सिटीजनशिप, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। और असम, ये हेल्प्स करेगा किस बात के लिए? अवॉइड करने के लिए। अवॉइड मतलब होता है कोई भी चीज को कीप अवे रखना, मतलब दूरी बनाए रखना। कीप अवे फ्रॉम को बोलते हैं कीप अवे फ्रॉम फ्रेश प्रॉब्लम्स। फ्रेश, ये श है, इसको बोलते हैं फ्रेश, यानी शाम वाला श। तो कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सिटीजनशिप लॉ, कोर्ट की जो रूलिंग है, डिसीजन है सिटीजनशिप लॉ के रिगार्डिंग, या इस लॉ पे किस बात के लिए? असम हेल्प्स, ये चीज़ें हेल्प करेंगी अवॉइड करने के लिए, मतलब दूरी बनाए रखने के लिए फ्रेश जो प्रॉब्लम्स होती है वहां पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के बारे में सारी बातें हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीज़ें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION MENT हो, वो OR हो, डबल ER हो, या फिर डबल ER हो, TY, यानी TY वर्ड आ गया। CE, नेस, ARY, इज़म। उसके अलावा एज, ट्यूड, SIS या IS या शिप, ये सभी नाउन के सफिक्स हैं। इसमें कंफ्यूजन भी है, किसी वर्ड्स में TION लग जाए लेकिन वो कुछ और भी होता है, वो आप स्टोरी पढ़ के ही समझ पाएंगे। जैसे एक वर्ड है फंक्शन, एक वर्ड है मेंशन, ये अदर चीजें भी हैं। जैसे मेंशन वर्ब भी है, फंक्शन वर्ब भी है, नाउन भी है। उसी प्रकार से किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUSIVE, उसके अलावा एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, नेस वाला नाउन होता है, लेस वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे लेस है। एल लग जाए, तो ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव के सफिक्स होंगे। उसके अलावा आप ध्यान से समझेंगे, किसी भी नाउन में अगर आपने अटैच कर दिया LY, तो वो बनेगा एडजेक्टिव। और किसी एडजेक्टिव में LY लग जाए तो वो बनता है एडवर्ब। और किसी वर्ब में LY अटैच हो जाए तो भी बनेगा एडवर्ब। और भी सारी चीजें हैं जिसको आपको स्टोरी में बताऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ा सा बैक करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यानी पहले आप बैक करके पॉज करेंगे, फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी पढ़ने की आदत हमेशा होनी चाहिए। जैसे कि अब एग्जाम में पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में क्लोज टेस्ट, या फिर एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में ये बहुत मदद करती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक आदत होनी चाहिए रीडिंग करने की। आगे भविष्य में भी रीडिंग की बहुत जरूरत होती है। ये आदत अच्छी आदत है। इन अफ होल्डिंग, इन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब अटैच करते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, यानी जेरंड आएगा। जेरंड का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी होता है, वो नाउन की तरह मतलब वहां पे काम करेगा।
और नाउन दो तरीके से वर्क करते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो जेरंड उसको बोलते हैं। यहाँ पे बात कही जा रही है कि इन अफोल्डिंग सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, एक एक्ट है जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट, उसके सेक्शन 6A की बात हो रही है, 6A। अफोल्डिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज को इंडोर्स करना, जैसे इंडोर्स मतलब समर्थन करना बोलेंगे, इसको मैं यहां लिख देता हूं। अफोल्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंडोर्स, या फिर कोई चीज को कंफर्म करना, इसी का सिनोनिम हुआ ये भी, इंडोर्स। सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को बोलते हैं सिनोनिम्स, यानी कोई चीज को वैलिडेट करना, जस्टिफाई करना। मतलब इन अपहोल्डिंग मतलब सपोर्ट करते हुए, कंफर्मिंग करते हुए सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप, इसको श पढ़ते हैं, TION, जहां भी लग जाए जिस वर्ड के लास्ट में, उसका भी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शाम वाला श यानी शन बोलते हैं, शिप। तो यहाँ पे क्या है, अपहोल्ड मतलब समर्थन करते हुए, कंफर्म करते हुए। सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, अ प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड, एक प्रावधान है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 1985, 1985 में, टू गिव इफेक्ट मतलब प्रभाव डालने के लिए। इफेक्ट एक वर्ड होता है अफेक्ट, जो कि ये वर्ब की तरह वर्क करता है, एक होता है इफेक्ट, ये नाउन की तरह वर्क करता है, प्रभाव डालने के लिए। टू द कोर फीचर, कोर मतलब मेन होता है, फीचर ऑफ असम एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब होता है अग्रीमेंट, जो असम का अग्रीमेंट है उसके बारे में। अब यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी हो गई, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, इसको समझेंगे आप अच्छे से। अकॉर्ड मतलब होता है अग्रीमेंट, जैसे ऑफिशियल अग्रीमेंट होता है उसको अकॉर्ड बोलते हैं। मतलब समर्थन करते हुए या कंफर्म करते हुए सेक्शन 6A द सिटीजनशिप एक्ट, एक प्रोविजन है। सब्जेक्ट ये हो गई, इंट्रोड्यूस्ड मतलब लाया गया, सब्जेक्ट के साथ जैसे V2 आ गया, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट ये है और इंट्रोड्यूस्ड ये V2 है। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, कब लाया गया, इन 1985 में, टू गिव इफेक्ट, प्रभाव डालने के लिए, द कोर फीचर ऑफ। अब यहाँ पे समझेंगे इस चीज को। एक टर्म मैंने पीछे बताया है कि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड आए आर्टिकल हो, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन हो जाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये तो आर्टिकल है। तो ये जो फीचर है, एक कोर मेन जो फीचर है ऑफ द असम अकॉर्ड, जो असम अग्रीमेंट है उसके बारे में, अकॉर्ड मतलब अग्रीमेंट होता है उसके बारे में बात की गई। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्प्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सर्वोच्च न्यायालय जिसे बोलते हैं, हैज हेल्प्ड, यानी इसका सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 आ गया, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेल्प किया, प्रिजर्व, प्रिजर्व करने के लिए, दे एग्जिस्टिंग लीगल रेजिम, जो शासन है लीगल वाला, एग्जिस्टिंग मतलब जो लागू है, फॉर डिटरमाइनिंग, यानी इसको डिटरमिनिंग बोलते हैं, मतलब पता लगाना भी बोलते हैं, विचार करना भी बोलते हैं, फाइंड करना। फॉर प्रपोजिशन के बाद वर्ड प्लस आई जाएगा, सिटीजनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स इन असम, जो कि एक तरह से पता लगाएगा किस बारे में, डिटरमिनिंग मतलब होता है पता लगाना, जिस सिटीजनशिप के बारे में पता करेगा, या आइडेंटिफिकेशन जो पहचान होगी फॉरेनर्स की असम में, इसी के बारे में पूरी तरह से बात है। लीगल रेजिम मतलब शासन को बोलते हैं, रेजिम मतलब होता है कहीं भी, शासन को कहते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं, अथॉरिटीज को बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। स्ट्राइकिंग इट डाउन, स्ट्राइकिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कैंसिल करना। स्ट्राइकिंग डाउन मतलब होता है, जैसे कैंसिल करना बोलेंगे, कैंसिल करते हुए, वुड हैव हैड, वुड हैव के साथ हैड आया, यानी हैव का थर्ड फॉर्म है, वुड हैव हैड द अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस, इसका क्या होगा, अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस मतलब किसी चीज के रिजल्ट को बोलते हैं, रिजल्ट के लिए वर्ड आता है आफ्टर मैथ। और अनडिजायरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, कंसिक्वेंस नाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो अनडिजायरेबल
इसका मतलब होगा जैसे कोई भी ऐसा अनप्लेजेंट या नेस्टी के सेंस में आएगा, मतलब अनएक्सेप्टेबल बोल सकते हैं, जो इसको कैंसिल करना वुड हैव हैड अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस, इसको कैंसिल करना एक तरह से क्या है, अनएक्सेप्टेबल, जो इसका रिजल्ट होगा होगा ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक ऑफ द प्रोसेस, ले डाउन, ये चीजें ले डाउन हुई इन स्टैचुटरी, स्टैचुटरी मतलब होता है जैसे संवैधानिक के सेंस में आता है, लीगल के सेंस में आता है, प्रोविजंस जो होगा, प्रावधान जो होगा, लीगल प्रावधान होगा, एंड रूल्स फॉर द पर्पस। पहले इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अफोल्ड मतलब समर्थन करते हुए, सेक्शन 6A द सिटीजनशिप एक्ट, इस एक्ट का प्रोविजन, एक प्रोविजन जो था इंट्रोड्यूस किया गया था, सब्जेक्ट हैवी टू है, कब किया गया था, 1985 में, 1985 में। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ, टू गिव इफेक्ट डालने के लिए टू द कोर फीचर, मतलब जो मुख्य फीचर है उस पे ऑफ असम एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब अग्रीमेंट के बारे में बात कही गई। तो इस यहाँ तक पैराग्राफ में सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्प्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है V3। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ जैसे ही आपने V3 लगाया प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। इस बात को प्रिजर्व करने के लिए हेल्प किया है, किस बात को, प्रिजर्व करने के लिए। अब प्रिजर्व का मतलब होता है जैसे किसी चीज को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बोलेंगे। प्रिजर्व मतलब होता है जैसे कोई चीज प्रोटेक्ट करना, बचाने को बोलते हैं प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट है। द एग्जिस्टिंग लीगल रिजीम, जो लीगल है मतलब जो वैध है, एग्जिस्टिंग मतलब जो चीजें लागू है, फॉर डिटरमिनिंग, डिटरमिनिंग मतलब होता है पता लगाना, सिटीजनशिप के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेगा ऑफ फॉरेनर्स इन असम में। स्ट्राइकिंग डाउन मतलब कैंसिल करते हुए, वुड हैव हैड द अनडिजायरेबल, ये चीजें अनएक्सेप्टेबल कंसिक्वेंस है ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक, फिर से चीजें बदल जाएंगी ऑन द प्रोसेस लेड डाउन इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में, जो लीगल इज लीगल होगा, इसका मतलब प्रावधान होता है, एंड रूल्स फॉर पर्पस, इसके बारे में बात हुई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन इट्स 4:1 मतलब 4:1 डिसीजन मतलब चार लोग सहमत होंगे, एक लोग असहमत होंगे। द कोर्ट हैज राइटली सीन, कोर्ट ने ठीक तरीके से देखा है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ, राइटली मतलब एडवर्ब है। द प्रोविजन इन नाउन हो गया, सिंगल वर्ड से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया तो नाउन हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के चीज़ों में, वाइल ऑन ऑन वन हैंड सेक्शन 8 कन्फर्म्ड, ये सेक्शन 6A है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 6A कन्फर्म करता है डीम्ड सिटीजनशिप, डीम्ड एजेक्टिव है, सिटीजनशिप सिटीजनशिप नाउन है, किसी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो एजेक्टिव कहलाती है। तो यहाँ पर डीम्ड मतलब होगा जो चीज़ें जस्ट और रिगार्डेड मानी गई, जो सिटीजनशिप है ऑन ऑल दोज हु एंटर्ड, एंटर्ड के साथ इनटू नहीं आता, जैसा कि आपने देखा नहीं लगा है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कंसिस्ट ऑफ होता है लेकिन कंप्राइज ऑफ नहीं होता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा सकते हैं, उसी प्रकार से एंटर इनटू नहीं होता है, किसी प्रोफेशन में एंटर करना वहां इनटू होगा, यहाँ पे नहीं होगा। दोज वे लोग जो, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके बारे में बताया रहा है पीछे के बारे में, एंटर्ड असम, जो असम एंटर हुए हैं फ्रॉम एरियाज इन, अर्स्ट वाइल मतलब फॉर्मर होता है, ईस्ट पाकिस्तान बिफोर जनवरी, जनवरी 1 1966, मतलब फॉर्मर जो ईस्ट पाकिस्तानी थे बिफोर इतने, जो वहां पे असम में यहाँ पे प्रवेश हुए हैं, उसी के बारे में बात कही जा रही है। अर्स्ट वाइल, इसका मतलब है जैसे फॉर्मर, ओल्ड, अर्स्ट वाइल मतलब ओल्ड होता है या फॉर्मर बोलते हैं, जो एंटर किए असम में फ्रॉम एरियाज इन अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान बिफोर, इस एरिया से, इससे पहले। इट क्रिएटेड, ए बनाता है, ऑन द अदर अ सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दोज, एक सिस्टम है रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन लोगों का, हु माइग्रेटेड फ्रॉम दैट डे, उस दिन उन्होंने माइग्रेट किया था मतलब दूसरे जगह गए थे। जैसे क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इमिग्रेटेड है, मतलब इमिग्रेट मतलब आना होता है, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे इमिग्रेट
मतलब होता है टू कम इन द कंट्री, टू कम इन द कंट्री। और माइग्रेट मतलब होता है जाना। उसी से इमिग्रेशन, जो आते हैं देश में उन्हें कहते हैं, और जो जाते हैं इमिग्रेशन, यानी ई से स्पेलिंग होती है, जो जाने वाले, आई डबल ए में आने वाले। फॉर दोज हु इमिग्रेटेड, जो आए, फ्रॉम दैट डे, उस दिन, टू मार्च 25 1971, द डे पाकिस्तान बिगिन ऑपरेशन सर्च लाइट में, जिस समय पाकिस्तान शुरू किया ऑपरेशन सर्च लाइट, उस समय की बात है। सब्जेक्ट है बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगिन है। उस समय की बात है जो लोग वहां पे आए। सिस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर दोज इमिग्रेटेड, जो व्यक्ति आए देश में, फ्रॉम दैट डे टू टू मार्च 25 1971 की बात है। द डे, जिस दिन पाकिस्तान बिगिन, पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन सर्च लाइट, उस समय की बात है। तो उसी का पूरा मुद्दा दिया हुआ है, इसको समझेंगे, स्टोरी को समझिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक तरह से क्या है, मिलिट्री ड्राइव टू सप्रेस द बंगाली नेशनलिस्ट। उन एक मिलिट्री था कि चीजों को सप्रेस करना, मतलब दबाना। सप्रेस मतलब होता है किसी चीज को दबाने को कहते हैं। मतलब किसी बात को आप कह सकते हैं, किसी मुद्दे को दबा देना, किसी बात को डिफीट कर देना, क्रश कर देना बोलेंगे। जैसे क्रश मतलब कुचल देना, या फिर क्वेल मतलब खत्म कर देना, बुझा देना बोलेंगे, कई मतलब इसके होते हैं। ड्राइव चला था टू सप्रेस द बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट उस समय। द लेटर कैटेगरी, बाद में, बाद वाला जो कैटेगरी था, पीपल हैड टू बी ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन असम, जिनको ऑर्डिनरली रहना था असम में। हैड टू मतलब करना पड़ा, एंड डिक्लेयर टू बी अ फॉरेनर, उनको डिक्लेयर किया गया फॉरेनर बाय अ ट्रिब्यूनल बिफोर दे कुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, जब वो अप्लाई करते रजिस्ट्रेशन के लिए एज सिटीजन्स के लिए, उस समय उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया था। हावेवर, मगर, दे वुड बी इन एलिजिबल, वे लोग अयोग्य थे, टू बी ऑन द इलेक्ट्रल रोल्स के लिए, फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, जो डेट है डिटेक्शन का, उस समय से वो लोग एलिजिबल नहीं थे रोल्स प्ले करने के लिए। इलेक्टोरल मतलब कोई भी, इलेक्टोरल मतलब जैसे वोटिंग संबंधित कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, 10 सालों तक बाउंडेशन था वहां पे। तो यहाँ पे समझेंगे, जैसे डिटेक्शन, इसका मतलब है कोई चीज के बारे में नोटिस करना, पता लगाना, उसको बोलेंगे। उसी के तहत बात कही गई। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूं आगे। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें लिखें और प्रैक्टिस करें। सेक्शन 6A, एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके तहत DY चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ है, सेज, वो कहते हैं, इन हिज कनकरिंग ओपिनियन में, वॉज, और कनकरिंग यहाँ पे क्या है, कनकरिंग, कनकरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है, ओपिनियन नाउन है, मतलब विचार को बोलते हैं ओपिनियन, और कनकरिंग, इसका मतलब है कोई चीज अग्रीएबल, मतलब कोई चीज कोइंसाइड बोल सकते हैं। वॉज, जिसका लक्ष्य था ये, एम्ड एट, फाइंडिंग, एम के साथ एट आएगा, उसके बाद जेरंड आ गया, और प्लस आई जी, मिडिल ग्राउंड बिटवीन ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, जो होगा ह्यूमैनिटेरियन मतलब रिलेटेड टू ह्यूमन, टुवर्ड्स द इमिग्रेंट, जो देश में आए हैं उनको बोलते हैं, पॉपुलेशन इन असम में। एंड इंश्योरिंग मतलब इसको सुनिश्चित करते हुए, द दैट लार्ज स्केल इमिग्रेशन, जो बड़े पैमाने पे इमिग्रेशन हुआ, डज नॉट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द कल्चरल, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो रिजल्ट होगा लॉस ऑफ कल्चरल का होगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द असम पीपल, यहाँ के लोगों के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेजोरिटी हैज रिजेक्टेड, बहुत सारे मेजोरिटी ने बात को रिजेक्ट किया, द नोशन दैट द प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो प्रोविजन है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑन द ग्राउंड दैट इट ट्रीट्स, जिस ग्राउंड पे ट्रीट करता असम डिफरेंशियली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इन सब चीजों से। अब यहाँ पे नोशन एक वर्ड आया। नोशन का मतलब होता है, जैसे
आइडिया या बिलीफ एक ऐसी धारणा बन गई, आइडिया बोल सकते हैं या बिलीफ, जिसको धारणा बोलेंगे, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज नोटेड दैट, इस बात को नोट किया गया है, द सिटीजनशिप प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू, सिटीजनशिप ये रेफर्ड करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, मतलब शुरुआती में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पार्लियामेंट वाज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द पावर, पार्लियामेंट पावर से वंचित नहीं है, अलग नहीं है। डिप्राइव्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, डिप्राइव मतलब वंचित होना यानी अलग हो जाना। टू इंट्रोड्यूस प्रोविजंस, जो प्रोविजंस मतलब प्रावधान है, ऑन द सिटीजनशिप फॉर अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट डेट, अलग कैटेगरी ऑफ पीपल है, अलग अलग जगहों की बात है, अलग अलग डेट की बात है, अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग वहाँ पे डेट की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन हिज मेन ओपिनियन, अपने मेन ओपिनियन में, विचार में, स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए बोलते हुए, एंड टू अदर जजेस, जो कि जस्टिस सूर्यकांत हैज एक्नॉलेज्ड, इसका मतलब स्वीकारना होता है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, माना इस बात को। द पिटिशनर्स जो हैं डेमोग्राफिक एंजाइटी, बट डिड नॉट, डेमोग्राफिक एंजाइटी मतलब चिंता के सेंस में आएगा। इसका मतलब होता है वरी या कंसर्न। और डेमोग्राफिक इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में रिलेटेड टू पॉपुलेशन बोल सकते हैं। बट डिड नॉट मतलब नहीं किया, नहीं बिलीव किया, दैट आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड को बोलते हैं, भाईचारा को बोलेंगे। जैसे इसके लिए वर्ड आता है, जैसे बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन प्रोफेशन, उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड बोलते हैं, काफी अच्छा वर्ड लिख लेंगे आप सुन करके। इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज थ्रेटेन्ड बाई अ मियर चेंज, एक छोटे से चेंज की वजह से इन डेमोग्राफी में, जनसंख्या में। इट इज नॉट मिसप्लेस्ड फियर, एक तरह से मिसप्लेस्ड फियर की बात नहीं है। व्हेन ही सेज, जब वो कहते हैं, एक्सेप्टिंग द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते हुए, दैट डेमोग्राफिक चेंज, जो जो मतलब जो रिलेटेड टू पॉपुलेशन जो बदलाव हुआ है, डेमोग्राफिक का मतलब कह सकते हैं जनसांख्यिकीय, जनसांख्यिकीय चेंज कुड लीड, ये चीजें लीड कर सकता है आगे। एन इरोजन ऑफ कल्चरल राइट्स, एक तरह से कल्चरल राइट को इरोजन कर सकता है। इरोजन का मतलब है, जैसे आप कहेंगे, इसका मतलब होता है कोई चीज के बारे में, कोई चीज को वेस्ट करने के सेंस में आता है, या खत्म मतलब खत्म करने के सेंस में आएगा। इरोजन मतलब होता है कटाव या अलग करने का सेंस में आएगा। एक तरह से क्या है, ये चीजें लीड कर सकती है, एन इरोजन मतलब अलगाव, अलग करना ऑफ कल्चरल राइट्स से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मुद्दा है, बस समझ लेना है, समझिए कि आप एक पैसेज बना रहे हैं। यहाँ बात की जा रही कल्चरल राइट्स ऑफ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी के सेक्शन की बात है ये। सोसाइटी में ओपन है, ओपन कर सकता है द फूड गेट्स, एक तरह से फूड गेट्स ओपन कर सकता है। फूड गेट का मतलब होता है, ओपन अ फूड गेट्स का मतलब टू अलाउ समथिंग टू हैपन अ लॉट। एक फ्रेज है, ओपन फूड गेट्स का मतलब होता है टू अलाउ समथिंग टू हैपन अ लॉट। आगे इसमें है सिमिलर चैलेंजेस हुआ टू अंडरमाइन, मतलब अंडरमाइन करने के सेंस में। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को इरोड करना, मतलब सबोटाज करना, हटा देने को बोलेंगे। इंटरस्टेट माइग्रेशन इन गेज, इसका मतलब होता है जैसे गाइज बोलेंगे इसको, गाइज। गाइज मतलब होता है जैसे कोई चीज को
वेश में, अपीयरेंस में बोल सकते हैं। इन द गाइज ऑफ प्रोटेक्टिंग, इस वेश में, वेशभूषा होता है उसको बोलते हैं। इंडिजेनस मतलब होता है देशज, नेटिव कल्चर को। एट अ टाइम व्हेन एक्सरसाइज ऑफ फाइनलाइज a national register of citizens for Assam in limbo. 19 लाख people have been identified as non-citizens. इतने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि वहाँ के सिटीजन्स नहीं है, बट देयर हैव बीन नो फर्दर डेवलपमेंट्स। आगे कोई डेवलपमेंट्स नहीं हुआ, देयर के साथ हैव बीन लगा क्योंकि आगे डेवलपमेंट्स की बात हो रही है। एनी डिसीजन इनवैलिडेटिंग सेक्शन 6A, जो इनवैलिडेट करता है 6A, वुड हैव क्रिएटेड फ्रेश और फ्रेश कॉम्प्लिकेशन, जो चीज़ें फ्रेश कॉम्प्लिकेशन, जो कोई भी ऐसा जो डिसीजन हो जो इनवैलिडेट करता है, मतलब इनवैलिड बताता है सेक्शन 6A को, वुड हैव क्रिएटेड, और क्रिएटेड कर चुका है फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस, यानी कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस के सेंस में आएगा। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। इसका मतलब होता है किसी भी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, इसका मतलब डिफिकल्टी या प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इसको बोलेंगे। इसमें कुछ फ्रेजेस यूज हुए हैं, जैसे टर्निंग द क्लॉक बैक, जिसका मतलब टू टर्न अर्लियर वे। मिडिल ग्राउंड मतलब कॉम्प्रोमाइज और पोजीशन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स थिंग्स। लिम्बो मतलब होता है एक तरह से ट्रांजिशन सस्पेंशन एंड अनसर्टेन पीरियड। लिम्बो मतलब होता है अनसर्टेन पीरियड, एक इसमें एक वर्ड था, उसको लिख लेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ सारी चीजें कि क्या बातें हुई हैं इसमें। इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को बरकरार रखने के निर्णय यानी डिसीजन पर चर्चा की गई है, जो असम समझौते का एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान है। असम में अवैध प्रवास, जो वहाँ पे लोग अवैध तरीके से आए हैं, के मुद्दे को संबोधित किया गया। कोर्ट ने बहुत बहुमत डिसीजन में ने कोर्ट के जो बहुमत निर्णय यानी डिसीजन जो है निर्णय, नागरिकता निर्धारित करने के लिए कानूनी ढांचों को संरक्षित किया गया है, जिसमें मानवीय दृष्टिकोण और असम की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई। धारा यानी सेक्शन 6A को असंवैधानिक ठहराने वाली दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने असम के विशेष ऐतिहासिक संदर्भ को स्वीकार किया, जिसमें जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर संवैधानिक सिद्धांत जैसे भ्रातृत्व को कमजोर करने के लिए, जैसे जो फ्रेटर्निटी है उसको कमजोर करने के लिए करने के खिलाफ चेतावनी दी। यह डिसीजन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC प्रक्रिया को जटिल बनाने से भी बचाता है, जिसमें 19 लाख को गैर नागरिक रूप में पहचाना गया है, इसमें जो चर्चा की गई थी उसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल आप रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और इसी प्रकार से नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जैसा कि आपको सीखने को मिला। If you read English newspaper, this is the great way to improve your English, and you will understand new concept. So just keep reading, keep revising, and keep growing. With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.